स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल स्कूलिंग एजुकेशन में, जिसमें आज हम लोग देशांतर रेखा की बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अक्षांश रेखा और उसके विशेषताओं के बारे में हम देख लिए। आज हम लोग देशांतर रेखा के बारे में जानेंगे। देशांतर रेखा का अर्थ और देशांतर रेखा में अंतर क्या होता है। फिर हम लोग उसके उपयोग के बारे में बात करेंगे, विशेषताओं के बारे में जानेंगे। फिर स्थानीय समय क्या होता है, मानक समय क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जीएमटी और आईएसटी के बारे में जानेंगे, ये क्या होती है। और अंत में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में जानेंगे, ये क्या होती है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे अक्षांश रेखा के बारे में हमने बताया था कि अक्षांश रेखा पृथ्वी के 0 डिग्री जो रेखा होती है उससे कोणीय दूरी होती है। जो पृथ्वी के केंद्र है उससे कोणीय दूरी को हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। जैसे ये होगी 20 से डिवाइड कर दिए, ये केंद्र है। केंद्र से ये पृथ्वी की सतह जो है, यहाँ पर कोई भी कहीं पे भी कोणीय दूरी जो होती है एंगल में, उसको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं, अक्षांश बोलते हैं। और कोणीय दूरी को समान समान अक्षांशों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरह देशांतर रेखा की बात करें तो पृथ्वी के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक विभिन्न रेखाएं खींची गई है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने के लिए विभिन्न रेखाएं खींची गई है। ये सतह पे तो नहीं है, पर ग्लोबल मानचित्र में है। तो इन रेखाओं का उनको मध्याह्न रेखा या देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो जो 0 डिग्री वाला लाइन है, जिस ये लाइन है, जिसे आप देख सकते हैं, ये केंद्र है, केंद्र से नॉर्थ पोल है, ये केंद्र से चारों रेखाएं खींची गई है। तो जो 0 डिग्री वाला लाइन है दोस्तों, इससे और ये अन्य अन्य मध्याह्न रेखा, इनके बीच का जो कोणीय दूरी होती है, इनको हम लोग अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, देशांतर बोलते हैं। 0 डिग्री से जो प्रधान मध्याह्न रेखा है वह अन्य मध्याह्न रेखाओं के बीच की कोणीय दूरी को हम लोग देशांतर कहते हैं। और देशांतर रेखा किसे कहते हैं, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देशांतर रेखाओं का यूज की बात करें, उपयोग की बारे में बात करें, तो किसी भी स्थान की समय निर्धारण के लिए देशांतर रेखा का यूज किया जाता है। और अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा से को सम्मिलित दोनों मिलान रूप से हम लोग अगर बात करें, तो अक्षांश और देशांतर रेखा की मदद से हम लोग किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग विशेषताओं की बात करते हैं दोस्तों। तो ये अर्धवृत्ताकार होती है। हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में बात करी थी, तो वो कैसे थी, ये चारों साइड से गोल थी, मतलब समांतर थी, और ये क्या थी, पूर्ववृत्त थी। और देशांतर रेखा अर्धवृत्ताकार होती है। ये सिर्फ नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक ही खींची है। ठीक है, चारों साइड से। और देशांतर रेखाओं की बात करें तो हर देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल हर देशांतर रेखाएं इक्वल होती है दोस्तों। जैसे यहाँ से यहाँ तक हर देशांतर रेखा यहीं तक होती है। ठीक है, और आगे बात करें, विषुवत से ध्रुवों की ओर दूरी घटती जाती है। मतलब इसका कहने का मतलब है दोस्तों, ये विषुवत रेखा, यहाँ पर जो दूरी होती है वो 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है। और यही ध्रुवों पे जाके मिल जाती है। यहाँ पे दूरी जो होती है जीरो हो जाती है। आपस सारे देशांतर रेखाएं आके मिल जाते हैं। और विषुवत रेखा पे सबसे अधिक दूरी होती है और ध्रुवों पे निम्नतम होती है। दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक देशांतर ये है, देशांतर रेखा, दूसरी देशांतर रेखा, इसके बीच में जो क्षेत्र होती है उसको गोरे कहा जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया दोस्तों। आगे हम बात करें दोस्तों, तो देशांतर रेखा टोटल देशांतर रेखा की बात करें तो ये 360 हो सकती है। अधिकतम 360 डिग्री होती है। 360 होती है टोटल। ये देखिए 0 डिग्री होगी, इससे ईस्ट 180 डिग्री तक अधिकतम हम लोग देशांतर खींच सकते हैं। और इधर वेस्ट अधिकतम 180 देशांतर खींच सकते हैं। तो टोटल 180 360 होती है। पर एक बात याद रखें दोस्तों, इसकी टोटल काउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं। पहला तो हो गया 0 डिग्री वाली, ठीक है। और जो 180 डिग्री का लाइन है, 180 डिग्री वाली जो रेखा है, लाइन है, वो ईस्ट
ईस्ट की 180 डिग्री वाली लाइन और वेस्ट की 180 डिग्री वाली लाइन दोनों सेम है, ठीक है दोस्तों, दोनों अलग अलग नहीं है। तो एक हो गई 180 डिग्री वाली लाइन और प्लस 179 प्लस 179, ठीक है। अगर हम टोटल करें तो 360 होती है। तो अगर बात करते हैं हम लोग कितनी देशांतर रेखा, टोटल कितनी है देशांतर रेखा, तो वो 360 है, ठीक है। आगे हम लोग बात करें दोस्तों स्थानीय समय। स्थानीय समय क्या होती है, हम लोग अपने एरिया में अगर बात करें दोपहर के समय हम लोग कैसे बोल सकते हैं, हम लोग कैसे जान सकते हैं कि दोपहर है, बिना घड़ी देखे। तो बिना घड़ी देखे हम लोग सूर्य की रोशनी से हम पता कर सकते हैं सूर्य कितना लंबा है। अगर सूर्य का ढाल कैसा है, अगर सीधा सीधा हमारे सर के ऊपर सूर्य है तो हम लोग बोलते हैं क्या, दोपहर है। शाम के टाइम पे सूर्य का ढाल निम्नतम होता है, सुबह के टाइम पे निम्नतम होता है, जो कौन बनता है वो निम्नतम होता है। तो हम लोग इससे बोल सकते हैं कि ये सुबह का टाइम है, ये दोपहर का टाइम है, ये शाम का टाइम है। हम लोग परछाई के साथ भी बोल सकते हैं कि परछाई सुबह दोपहर के टाइम पे परछाई छोटी होती है या फिर नहीं होती है। सुबह के टाइम पे परछाई बड़ी होती है, लंबी होती है, शाम के टाइम पे भी परछाई लंबी होती है। तो हम लोग परछाई और सूर्य की स्थिति के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि स्थानीय समय कितना बज रहा है, अनुमान लगाते हैं। और जब गणितीय मान पे आए तो सूर्य क्या होता है, पृथ्वी एक चक्कर कितना देर में लगाती है, 24 घंटे में। एक सर्कल अगर बात करें, ये घूमने में पूरा कितना टाइम लगाती है, 24 घंटे में, 24 घंटे में। और एक एक क्या होती है, सूर्य पृथ्वी पृथ्वी एक वृत्ताकार पथ पे वृत्त का चक्कर, वृत्त होती है पूरे टोटल एक बार में अगर घूमे तो ये कैसा होता है, वृत्त। और वृत्त में अधिकतम कितने देर कौन बनता है, 360 का। तो बात करें पृथ्वी एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है, 360 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगाएगी, तो 24 इंटू, अगर हम 1 मिनट का ज्ञात कर रहे हैं तो 60 मिनट से गुना कर देंगे। 1 डिग्री घूमने में कितना हो जाएगा, 24 × 60 बाय 360। अगर कट कट करें तो कितना होगा, 36 6 कम 6 चक 24। तो भाई 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगाती है। अब तो भाई अगर एक 0 डिग्री से, अगर जो प्रधान मध्याह्न रेखा है उससे 1 डिग्री देशांतर आगे ईस्ट की ओर या 1 डिग्री देशांतर पीछे वेस्ट की ओर जाएंगे तो कितना टाइम का अंतर होगा, 4 डिग्री का। तो बात करें दोस्तों मानक समय की, तो मानक समय क्या होता है, मानक समय किसी देश की ऐसा समय जो पूरे देश में मान्य हो। जैसे भारत की बात करें, भारत के अक्षांश देशांतरीय विस्तार की बात करें दोस्तों, तो ये 68.7 डिग्री मिनट ईस्ट पे है और से लेकर 97.25 डिग्री ईस्ट, 25 मिनट ईस्ट पे, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे, यहाँ से यहाँ तक देशांतर। अगर इसकी बात करें अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के कच्छ में, अगर टाइम की बात करें तो 2 घंटे का अंतर हो जाता है, सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर हो जाता है। इसलिए एक टाइम जोन निर्धारित किया गया जो भारत का मिर्ज़ापुर के, यूपी में मिर्ज़ापुर के एक जगह है अमरावती चौक, वहाँ पे अमरावती चौक के पास इसको 82.5 डिग्री जो है, 82.5 डिग्री ईस्ट को भारत का मानक समय माना गया। यहीं से पूरे देश की घड़ी मिलाई जाती है। और विश्व की बात करें तो ग्रीनविच, जो लंदन की ग्रीनविच वेधशाला है, वहाँ से पूरे विश्व की घड़ी मिलाई जाती है कितना टाइम हुआ। और बात करें दोस्तों, हाँ ये हो गया। बात करें अगर टाइम जोन की, तो ये भारत का टाइम जोन हो गया। विश्व की बात करें तो विश्व में अगर डिवाइड करें तो 24 मेन टाइम जोन है, 24 मेन टाइम जोन है। और बात करें रसिया की, सबसे ज़्यादा टाइम जोन किस देश के पास है, तो रसिया मुख्य भूमि पे उसके 11 टाइम जोन है, 11 टाइम जोन है। और बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के पास 13 टाइम जोन्स हैं। सबसे ज़्यादा यूनिट जो उसके कब्जे में अभी भी कुछ द्वीप हैं, कुछ अलग अलग द्वीप सब जो उसके अंडर पे हैं, तो वहाँ पे अलग अलग टाइम जोन्स हैं। तो टोटल बात करें तो उसके पास 13 टाइम जोन्स हैं। और मेन भूमि में बात करें तो उसके 2 टाइम जोन हैं। और रसिया के 11 टाइम जोन है, जो सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा है। भारत के पास 1 टाइम जोन है। और बात करें दोस्तों GMT और IST क्या होती है। GMT ग्रीनविच मीन टाइम, इसका फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम, जो लंदन के ग्रीनविच शहर के वेधशाला में
रॉयल लेबोरेटरी में है, ठीक है, वहाँ पे इसको माना कब गया, जीएमटी को 0 डिग्री माना कब गया, अंतर्राष्ट्रीय मेरिडियन सम्मेलन 1884 में इसको जीएमटी में घोषित किया गया 0 डिग्री को, ठीक है। ये 0 डिग्री देशांतर है। प्रत्येक देशांतर 4 डिग्री का टाइम बढ़ता है और घटता है। जैसे बात करें 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 1 डिग्री देशांतर पे जाए तो ईस्ट की ओर तो 4 मिनट का टाइम बढ़ेगा, और यही वेस्ट की ओर एक देशांतर की जाए तो 4 मिनट का टाइम घट जाएगा, ठीक है दोस्तों। ईस्ट की ओर टाइम बढ़ता है और वेस्ट की ओर टाइम घटता है। जीएमटी समझ में आ गया। अब बात करें आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यह 1 सितंबर 1947 में घोषित हुआ, ठीक है। जीएमटी से 5.5 घंटा टाइम हम लोग का भारत का टाइम आगे। बात करें दोस्तों तो सबसे पहले 82 डिग्री को माना गया था, 82 डिग्री को भारत का मानक समय माना गया था, जो इलाहाबाद के नैनी शहर में, ठीक है। उसके बाद इसको बढ़ा करके 82.5 डिग्री किया गया, जो मिर्ज़ापुर में अमरावती चौक के आसपास में है। अब आगे बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या आइडियल इंटरनेशनल डेडलाइन, यह 1884 में वाशिंगटन समझौता के तहत इसको 180 डिग्री जो देशांतर है उसको माना गया, ठीक है। 180 डिग्री ईस्ट या वेस्ट नहीं, 180 डिग्री। हमने बताया था अभी दोस्तों कि जो 180 डिग्री रेखा है ईस्ट की ओर भी वही सेम रेखा और वेस्ट साइड से भी वही सेम रेखा है, ठीक है। ये रेखा अगर ईस्ट से इधर जाए तो ये डिग्री, ये 180 डिग्री, और इधर से वेस्ट साइड से अगर आए तो ये 180 डिग्री है। तो इसी रेखा को हम लोग इंटरनेशनल डेडलाइन माना गया है, ठीक है। अब बात करें तो इंटरनेशनल डेडलाइन पे सिर्फ कैलेंडर बदलता है, डे आगे पीछे होती है, समय स्थिर रहता है, समय चेंज नहीं होता है, समय जो है वही होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करें अगर इसको 180 डिग्री मान लेते हैं तो अगर वेस्ट साइड से वेस्ट साइड से ईस्ट साइड की ओर जाए तो समय का लाभ होता है, ठीक है। और ईस्ट से वेस्ट साइड की ओर जाए तो समय का हानि होता है। जैसे अगर यहाँ पे हम लोग स्थिर खड़े होते हैं, अगर ये 180 डिग्री लाइन पे हम लोग खड़े हो जाएं तो अगर ईस्ट वेस्ट साइड की ओर जाएं, क्योंकि ये इधर क्या होते हैं 0 डिग्री से इधर ईस्ट में है ना, तो हम लोग यहाँ पे अगर खड़े हो जाते हैं और इधर जाते हैं 180 डिग्री के इस साइड उल्टे साइड में, तो हमारा एक दिन का टाइम एक दिन हमारी बचत हो जाती है। और इधर से हम लोग इधर वापस जाएँ वेस्ट साइड की ओर तो एक दिन का टाइम लॉस हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और बात करें तो जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वो सीधी रेखा नहीं है। 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो सीधी रेखा नहीं है, क्योंकि इस रेखा पे कई सारे द्वीप भी आ जा रहे थे, कई सारे देश आ जा रहे थे, तो एक ही देश में अलग अलग टाइम हो जा रहा था, अलग अलग दिन हो जाता था, अलग अलग डेट हो जा रहा था। तो जिसके कारण से इस डेट इसको कहीं बहुत सारी जगह पे 3 जगह पे मोड़ दिया गया है। तो बोल सकते हैं निष्कर्ष की बात करें दोस्तों तो देशांतर रेखा से समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। और जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और अन्य स्टूडेंट के साथ शेयर करें। थैंक यू।